इंदौर में रहवासी इलाकों में विस्थापित की गई शराब दुकानों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पहले ये शराब दुकानें किसी और रहवासी क्षेत्रों में थी। जब वहां विरोध हुआ तो इन्हें शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन विस्थापित होने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। लोगों ने मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन इससे प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। इंदौर में रहवासी क्षेत्रों में विस्थापित की गई शराब की दुकानें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। जगह जगह शराबियों के होना पड़ता है। कभी शराबी छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं पप्तियां कसी जाती हैं। लिहाजा रहवासी क्षेत्रों की 3 दुकानों के शुरू कर दिया है। हम इस दुकान का विरोध कर रहा साहब। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारी घर की लड़की है, हमारी बहू है, यहाँ से निकल नहीं सकते। सुबह 6 बजे से कलारी खुल जाती है। हमारी बहन बेटी नहीं रहती, हमारे बच्चे लोग पढ़े लिखे, हमारी बच्ची है और हमें इससे परेशानी है। बस बहन बेटी निकलती है, सब यहाँ पे छेड़खानी करते हैं, इसलिए कलाली उठना चाहिए बस। क्योंकि हमको सबको दिक्कत हो रही है यहाँ पे रहने के लिए। बरसों से ग्वालटोली क्षेत्र में देसी शराब दुकान है। प्रशासन ने जब इसे नहीं हटाया तो शराबियों के जमघट से परेशान लोगों ने दुकान और कलारी पर ताला जड़ दिया। वहीं मिश्र नगर के रहवासियों द्वारा विरोध करने के बाद शराब दुकान को दशहरा मैदान के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। आज जब दुकान खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई तो रहवासी और दुकानदार सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। इसके अलावा लालबाग पैलेस के सामने शिफ्ट की गई दुकान का भी लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर तो पहुंचे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं कलेक्टर के कानों तक भी विरोध के स्वर पहुंच चुके हैं। देखिए, शराब दुकानें नए स्थानों पर खुलने का कोई प्रावधान नहीं है। एक्चुअली दुकानें वही की वही हैं। जो नई पॉलिसी है उसमें एक भी नई दुकान शासन ने नहीं खोलने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद किया था। ये हमेशा रहा है कि कभी भी अगर दुकान किसी जगह पे एक्स से वाई जगह पे जाती है उसका विरोध होता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको मिनिमम आपत्तिजनक स्थान पे हम लोग रखें। वैसे तो उसकी आपत्ति हर जगह पे आती है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि कमर्शियल एरिया में उसको लाया जाए। रहवासियों की चिंता इस बात को लेकर है कि शिफ्ट की गई शराब दुकानों से यहाँ का माहौल खराब होगा। फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई करता नहीं दिख रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, कॉन्सन न्यूज, इंदौर। सीधे चलते हैं पुनीत विजयवर्गीय के पास, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, इंदौर में शराब दुकानों के विरोध का ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे विरोध होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन जो है वो इससे गंभीरता से क्यों नहीं लेता। आखिरकार आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है। आपको बताना चाहेंगे, न शासन स्तर पर न प्रशासन स्तर पर दोनों जगह से इस पूरे मामले पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार इंदौर शहर में पिछले काफी समय से वाइन शॉप का विरोध होता रहा है। विजय जी, आपको बताना चाहेंगे, आज के दिन की यदि बात करें तो 3 जगह पर आज वाइन शॉप को लेकर विरोध हुआ है। काफी बड़े विरोध थे। एक जगह तो शराब दुकान और कलाली पर ताला जड़ दिया गया, जबकि दूसरी जगह पर महिलाएं खुद वाइन शॉप कर बाहर धरना देकर बैठ गई और अन्नपूर्णा पर तो गुस्साए रहवासियों ने रोड पर उतरकर चक्का जाम तक कर दिया। बिल्कुल सही है, बार बार प्रशासन और शासन की तरफ इस बात को लोग ध्यान दिलाना चाहते हैं। इन वाइन शॉप से कितना ज्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, कितने ज्यादा रहवासी परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशानी की बात की जाए, सबसे ज्यादा बात की जाए तो बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पर शासन और प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। विजय जी। बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग भी ये कह चुका है और इस शराब दुकानों के खिलाफ अब मानव अधिकार आयोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रहा है, क्योंकि सरकार को जो अनुशंसाएं की गई थी आयोग की तरफ से, सरकार ने उसे खारिज किया, ये कहते हुए कि राजस्व की हानि होगी। बड़ा है या फिर आम जनता की जरूरतें और आम जनता की सुरक्षा, सवाल बड़ा है। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में इतना ही। बंसल न्यूज पर अगली पेशकश देखिए, मेरिट को टिकट। नमस्कार।